अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब और प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और इनसे आज जानेंगे कराची की सूरत हाल और सूबे सिंध की सूरत हाल। जावेद शाह साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त क्या देख रहे हैं सिंध की सूरत हाल में, और बिलखसूस MQM पाकिस्तान में जो इत्तलात आ रही हैं। इससे पहले भी हम अपने शो में एक प्रोग्राम में ये बयान कर चुके हैं अपने एक वीलॉग में कि अंदरूनी तौर पर MQM पाकिस्तान में जब से ये पार्टी सारी जम हुई हैं, PSP और नज़रियाती ग्रुप, उसके बाद जो है कुछ आपस में इख्तलाफात पाए जाते हैं जो कि कशीदा हुए। MQM पाकिस्तान के जो पुराने मेंबर्स हैं बिलखसूस उनके अंदर जो है नाराज़गी का एक अंसर पाया जाता है। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस बारे में, ज़रा मुफस्सल रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा हुसैन साहब, आपने मुझे इजहार ख्याल का एक बार फिर मौका दिया। MQM की जो सियासत है इस वक्त पाकिस्तान में, वो इस वक्त ऐसे दोराए से पे खड़ी है और ऐसे वक्त से गुजर रही है कि जो MQM वालों ने जिसका सोचा भी नहीं होगा कभी। MQM पाकिस्तान जो कि मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई थी, PSP अलग था, नज़रियाती ग्रुप फारूक सत्तार का अलग, और ये लोग यहाँ अलग थे जिसमें वसीम अख्तर, आमिर खान, मकबूल, खालिद मकबूल और ये ख्वाजा इज़हार वगैरह, ये जो इनके पुराने रहनुमा थे, ये यहाँ थे। MQM पाकिस्तान के नाम से 22 अगस्त के बाद चला रहे थे और इन्होंने मुख्तलिफ मराइल में हुकूमत चलाते रहे अपनी, यानी कि शहर में MQM के नाम से पार्टी चलाते रहे। हुकूमत में भी शामिल भी हुए, मरकज़ में, तो सूबे में शामिल नहीं हुए, मगर सूबे से भी कोई ज़्यादा इनकी गरम सरद नहीं रही। पीपल्स पार्टी के साथ इनकी वैसे भी ज़ाती दोस्तियां भी हैं इन लोगों की ना। तो अब इनका इंतज़ाम हो गया है, या लोग कहते हैं करा दिया गया है। तो अब जो ये करा दिया गया है, तो जो जितने भी ये रहनुमा हैं ये एक दूसरे को हजम नहीं कर रहे। इनका जो निज़ाम है हजम है वो ख़राब हो गया, एक दूसरे के आने से हाजमा ख़राब हो रहा है। हाजमे की कैफियत, हाँ, इनके हाजमे की कैफियत इनके ख़राब है। अच्छा, इनको जो हजम करने की जो गोलियां दी हैं जिस डॉक्टर ने, तो वो इनको अभी हजम नहीं कर पा रही हैं एक दूसरे को। तो अब इसमें ये हो गया है कि मुस्तफा कमाल सीनियर रहनुमा बन गए इसमें, दूसरे अनीस कायम खानी, ये अच्छा, ये जो लोग थे जो MQM से निकाले गए या खुद अलग पार्टी इन्होंने बना ली, या उन्होंने डंके की चोट पर अल्ताफ हुसैन से यानी कि इख्तलाफ का इजहार किया, उनके नज़रियात से, उनके प्रोग्राम से, या उनसे बगावत की बकौल MQM वालों के कि भाई गद्दारी की। तो इस तरह के ये जो लोग अलग हुए, जो PSP बनी, मेरा जिक्र PSP, तो इनके जो लीडर थे इनके बयान बड़े सख्त थे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। जी हाँ। अल्ताफ हुसैन के मतलब इनके ऐसा था कि पॉइंट ऑफ नोट रिटर्न, ये उधर खड़े थे कि शायद ये अब वापसी नहीं है, मगर ये एक मौजूदा हो गया कि इनकी वापस MQM की आवाज़ बन के बोल रहे हैं, MQM पाकिस्तान की आवाज़ बन के बोल रहे हैं। मगर इनके इख्तिलाफात जो लीडरों से हो गए थे, अच्छा, इसमें MQM पाकिस्तान के अंदर जो लीडरान हैं उनमें चंद अल्ताफ हुसैन को चाहते हुए नहीं दबे अल्फाज से उनका जिक्र भी करते रहते हैं, रऊफ सिद्दीकी ने कहा, तो कुछ इस तरह की आवाज़ें और भी हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि वो अल्ताफ हुसैन की आमद को अपने लिए खतरा समझते हैं। वो ये समझते हैं अगर अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में आ गए तो उनकी तो नौकरियां तेल, मैं ये बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी हाँ। तो मैं कहने का मकसद ये कि अब इस बुनियाद पे इनके इख्तिलाफात तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब वसीम अख्तर, आमिर खान, खालिद मकबूल और दो चार और भी रहनुमा जो इनके आगे आगे थे, इस वक्त कराची की पार्टी चला रहे थे, पूरे पाकिस्तान में इनके मुज़ाकरात होते थे, जाते थे, अमीर वगैरह तो मिनिस्टर भी हैं भी, मगर इनके आने के बाद ये कदावर लीडर बन गए, यानी कायम खानी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार। तो ये सब लीडर इनको ये सोच रहे हैं कि अब ये आ गए तो हमारी तो दाल नहीं गली, तो ये अपने दबे अल्फाज में इनके खिलाफ पार्टी में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी के जो लोग हैं, जो अवाम है, पार्टी के कारकुनान बिलखसूस, वो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने इतना बुरा भला कहा था MQM को, बल्कि इन्होंने ये कहा था अपना मुस्तफा कमाल वगैरह इन लोगों ने कि इनके भाई MQM दफन हो गई, अब महाजिर का नाम लेना, और ये इस तरह की बातें इन्होंने की थी। तो उसको वो लोग उछाल रहे हैं।
जबकि मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि मैंने वसी तर मफाद में महाजरों के ये पार्टी ज्वाइन की, अपनी पार्टी का नाम खत्म किया और मैंने यहाँ ये पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जिमनी इलेक्शन हो रहा है, इसमें टिकटों के मामले पे भी गड़बड़ है। जी हाँ, जी हाँ, 12-13 लोगों ने हाँ, एक एक हल्के से जी कागजात जी जी। नामजदगी तो जमा इस करवाई। हवाले से भी इनके मामला बड़े गंभीर सूरत हाल हो गई है अंदर खाने। तो ये जो सूरत हाल है उसमें उन लीडरों का भी हाथ है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, और उनका भी हाथ है जो पस मंजर में है इस वक्त, जिसमें इशरत अलीबाद, हैदराबाद रिजवी और भी बहुत सारे लीडरान हैं जो समंदर पार बैरून मुल्क मुमकिन में अल्ताफ हुसैन की हिमायत नहीं करते, मगर वो एम क्यू पाकिस्तान के हिमायत करते हैं, मगर एम क्यू में इन नए आने वालों की मुखालफत करते हैं। वो नदीम नुसरत जैसे लोग भी। नदीम नुसरत ने भी अभी कल हाँ। परसों जो है बड़े सख्त अल्फाज में इनको जो है जो इस वक्त जो ये अलायंस एक तरीके का जो मर्जर हुआ है जी जी। उसके खिलाफ बड़ा जो उन्होंने सख्त ज़बान तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह की जो सूरत हाल है इसके नताइज जो है इलेक्शन में ज़ाहिर होंगे, अगर इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हो गए। अब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से यहाँ पूरे पाकिस्तान में नून लीग पीपल्स पार्टी कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा जन, तो उधर से यानी कि पीटीआई वालों ने भी कहा भी हम इलेक्शन नहीं लड़ते। भाई अगर वो लड़ेंगे तो वही जीत जाएंगे, वो फिर अब छोड़ देंगे सीटें वो। तो इस तरह से एमक्यूम अगर यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेती है और यहाँ पीटीआई वगैरह हिस्सा नहीं लेती और नून लीग और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी हिस्सा लेती है, तो इसमें इस सूरत हाल में तो ये लोग जीत जाएंगे जो भी खड़े हैं ना, वही आईवान में पहुंच जाएंगे, जिसमें मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, ये लोग इस आईवान से एमएनए की पोस्ट से महरूम हैं इस बुनियाद पे। अच्छा, इस तरह की जो सूरत हाल जो पैदा हुई है, लीडरों में आपस में इख्तिलाफ और पार्टी से कारकुनान बदजन हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी भी रिपोर्टें कुछ कारकुनान बदजन होकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत जी हाँ, इख्तियार जी हाँ, कर ये लिए। भी इत्तला पहले है। भी पीपल्स पार्टी में लोग एमक्यूम के काफी गए हैं। अब ये ख्वाजा सोहेल मंसूर। सोहेल साहब है, मंसूर ये दूसरा नाम है इनका, ख्वाजा सोहेल, तो ये नाजमाबाद के हैं, तो ये वहाँ पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार की। तो इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पीपल्स पार्टी को आप वोट दो, पीपल्स पार्टी के एमएलए यहाँ से जीता है तो फिर आपका काम करेंगे, जब आप पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं देते तो कैसे आपका काम करेगी शहर का। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ ये 9 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन होना है और अब यानी 9 ही लोग लड़ेंगे, चाहे जितने लोग भी कागजात नामजदगी जमा करवा लें एक हल्के से, और 12-12 लोग, ये पहली दफ़ा हो रहा है उनकी तारीख में कि 10-10, 12-12 लोग एक हल्के से कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं, और अभी ये तयन नहीं हुआ है कि फाइनली कौन लड़ेगा, और सीटें सिर्फ 9 हैं। तो इस वजह से भी बड़ी खींचातानी का एक सिलसिला अंदर और नाराज़गियों का सिलसिला जारी है कि कौन लड़ेगा अब ये असल में सीटों पे ये इलेक्शन के फार्म तो इन्होंने जमा करा दिए हैं, मगर अनकरीब जब ये फैसला इनका हो जाएगा, अभी इनकी आपस में गैर रस्मी मुज़ाकरात इनके जारी हैं और गुफ्तशुनियत जारी है। मैंने जैसे कि पहले हमने वीडियो लॉग में कहा था कि इनके तंजीमी मसाइल का तो सामना है, जी हाँ, इनके निज़ाम काफ़ी ज़्यादा सामना है। तो अब ये तंजीमी मसाइल अपने हल कर रहे हैं लोग, जिस तरह इन्होंने तंजीम को अगर ये मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो गए तो ये बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन लड़ने के काबिल भी हो जाएंगे और फिर जीतने के भी काबिल हो जाएंगे, आवाम को एक पैगाम दे सकेंगे, आवाम को एक लाइन ऑफ एक्शन दे सकेंगे। अभी ये खुद अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना उसको मुतय्यन करने में लगे हुए हैं, और लाजमी उसमें इनके इख्तिलाफात भी हो रहे हैं, और ये इख्तिलाफात क्या रंग लाएंगे ये इलेक्शन में ज़ाहिर हो जाएगा इसका। अब इस सूरत हाल में इनको, अगर ये मैंने पहले भी कहा है और ये भी याद रखने की बात है, नाज़रीन हमारे याद रखेंगे इस बात को, कि अगर ये एमक्यूएम पाकिस्तान का जो इत्तेहाद हुआ है और इसके बाद आइंदा इलेक्शन में भी ये फेल हो जाते हैं, जिसके इम्कानात अब कम हो गए, अगर पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ती तो ये कराची से सीट लेने में कामयाब हो जाएंगे एमक्यू, ये मैं आपको कबल तो बता दूं। लेकिन ये ज़मीनी इंतखाबात इसी 6 महीने के लिए रहेंगे, उसके बाद तो फिर दोबारा तो ये 6 महीने के लिए तो इनको अपना ये इस पे खुश हो जाएंगे। मगर अगर ये लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं मुनज़्ज़म होने के बावजूद भी, तो बस फिर तो यहाँ हर सूरत में सबकी निगाहें वहीं अल्ताफ हुसैन की तरफ उठेंगी, जिनके लिए इनके कारकुनान सब वो हैं, यानी कि मुतमन्नी है इस बात के कि अल्ताफ हुसैन ऐलान करें और ये एमक्यू पाकिस्तान उनका मुतालबा करे कि अल्ताफ हुसैन के सजाएं माफ़ करके उनको पाकिस्तान लाने का कहा जाए, ऐलान किया जाए, वो गवर्नमेंट से ये मुतालबा करे। इस पोजीशन में जब आएंगे, जब इनके आपस के इख्तिलाफात ख़त्म होंगे, किसी एक
नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाएंगे, और अगर ये सियासी तौर पे यहाँ थोड़ा फेल होते हैं तो फिर अल्ताफ़ हुसैन के लिए रास्ता खुल जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन जो है, जो हमारे पाकिस्तान में चलाने वाले अदारे हैं, तो वो ये सोचेंगे कि अब अल्ताफ़ हुसैन को यहाँ लाया जाए। लात में एमक्यूएम के जो MNAs हैं या इनके जो मरकजी रहनुमा है, इनका भी एक ग्रुप ये चाहता है कि अल्ताफ़ हुसैन आ जाए। मगर अगर अल्ताफ़ हुसैन आते हैं तो ये जो लोग शमूलियत जिन्होंने इख्तियार की है, एमक्यूएम में तطہیر का अमल शुरू हो जाएगा, और अल्ताफ़ हुसैन को बाद लीडरों को देखना भी पसंद नहीं करते। अब ये सूरत हाल है, जब तक ये सूरत हाल ख़त्म नहीं होगी, अल्ताफ़ हुसैन का वाज़ेह बयान अगर आ जाए वहाँ से, तो और सबसे बड़ी बात ये, अल्ताफ़ हुसैन को पासपोर्ट मिलना पाकिस्तान का, जो उनका केस पहले चल रहा है। NIC वगैरह और ये हाँ, दूसरी तो वो जिस दिन मिल जाएगा तो आप ये समझते हैं कि एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, जी जी, तो वो भी एक निशानी होगी इस बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक आपस में अपने तंजीमी मसाइल पे एमक्यूएम वाले काबू नहीं पाएंगे, तो इनका ये मसला कि ऐसी खबरें हर ज़बान ज़दोआम होती रहेंगी, और आवाम इसको में बेचैनी भी फैलेगी और इनके कारकुनान में भी बेचैनी फैलेगी। सबसे पहले इनको अपने तंजीम साजी करने बेहद ज़रूरी है। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इंशाल्लाह एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।